हेलो एवरीवन। सो ये जो लेक्चर 1 है हमारा है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, सेकेंड फैक्ट्स, थर्ड फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड फोर्थ वन इज़ कंपेरिजन बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, fifth one is classes and objects, and our sixth one last topic is software development in C++. So firstly, our first heading is history of C++. So ये जो C++ है वो डेवलप किया था बीजार्न ने, स्ट्रॉस्ट्रप ने, और इनके नेम के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस होते हैं जो कि अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से लेते हैं। सो हम बोलेंगे बीजार्न ने, स्ट्रॉस्ट्रप। सो ये जो है डेनमार्क से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ की हैं अमेरिका से। तो इन्होंने जो है C++ स्टार्ट किया था बनाना 1978 में, और 1979 में इन्होंने C++ लॉन्च किया था। और पहले जो है C++ को C विद क्लासेस बोलते थे। इन्होंने C विद क्लासेस कॉन्सेप्ट ही नहीं, इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐड करे और इन्होंने ये जो है कॉन्सेप्ट कंबाइन करे और एक न्यू लैंग्वेज फॉर्म की 1973 में, इन 1983 में। सो अब हम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो C++ UPS means object oriented programming aspect was inspired by a computer simulation language called Simula 67. So ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये जो है एक सिमिलर 67 से जो है इंस्पायर्ड है। जावा जो है C++ में भी रिटन की गई है और मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मॉडर्न टाइम्स में जो है C++ में भी लिखे गए। और C++ वर्ल्ड की 4th मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ जो है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसको हम जो है लो लेवल प्रोग्रामिंग और हायर लेवल प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं। C++ सपोर्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म को, ठीक है। और C++ जो है जॉइन होता है 3 सेपरेट प्रोग्रामिंग ट्रेडिशन में। फर्स्ट इज़ प्रोसीजरल लैंग्वेज, सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड थर्ड वन इज़ generic programming. So first is procedural language tradition represented by C, and the object oriented language tradition represented by the class enhancement C++ adds to C, and genetic programming supports by C++ templates. Is comparison between C and C++. So C++ is a superset of C language, और C++ program can use existing C software libraries. C follows top down approach of C programming. जो C है C लैंग्वेज वो फॉलो कर रही है टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, और C++ फॉलो करेगी बॉटम अप अप्रोच। और C एडोप्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम, C एडोप्ट करेगी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम, और C++ एडोप्ट करेगी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो थर्ड हेडिंग इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो जो भी जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये हुई कि एक प्रोग्राम जो बहुत बड़ा है उसकी कोडिंग करने में, सेकंड वन इस काम को टीम में डिवाइड करने में, थर्ड इस काम को मैनेज करने में, और फोर्थ वन इस काम को मेंटेन करने में, और एरर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, और कॉस्ट एस्टिमेशन में और टाइम प्रिडिक्शन में। तो UPS इज़ द प्रोग्रामिंग अप्रोच विच revolves around the concept of object, any entity in the system that can be defined as set of property or set of operation performed using entity property set is known as the object. So we have 5 key principles like encapsulation, data hiding, abstraction, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? एक एक्ट होता है जो कि कंबाइन करता है प्रॉपर्टीज़ और मेथड को जो कि किसी सेम ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे होते हैं। तो अब हमारी आ जाती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्लासेस क्या है? एक ब्लूप्रिंट होता है किसी ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है नक्शा। जैसे किसी हम घर बनाते हैं तो उसका एक नक्शा होता है, तो जो मैप होता है वो जो है वो चेंज नहीं हो रहा होता, बट बिल्डिंग में चेंजेस आ रहे होते हैं। लाइक एज क्लास क्या है? एक मैप
सेट है किसी ऑब्जेक्ट का, तो क्लास में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लास क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है किसी ऑब्जेक्ट का, प्रॉपर्टी सेट एंड द सेट ऑफ ऑपरेशन। क्रिएटिंग क्लास इज गुड एज डिफाइनिंग अ न्यू डाटा टाइप। Class is a means to achieve encapsulation. What we say encapsulation means act of combining property and method related to some same object. Means क्या है कि क्या कहते हैं, एक एक्ट होता है कंबाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज़ और मेथड को जो कि सेम ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। तो क्लास, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक रन टाइम एंटिटी होती है, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होती है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्लास बॉक्स हम कैसे बनाते हैं। तो बॉक्स, तो ऑब्जेक्ट क्या लेंगे हम, बॉक्स B1, तो हमारी मेमोरी क्या बन जाएगी, B1 में LBH में बॉक्सेस डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही हम बॉक्स B2 का करेंगे, फिर B3 का करेंगे, और फिर जो हमारा आता है लास्ट, जो हमारी हेडिंग आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है कि हमें बनानी होती है एक EXE फाइल, यही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। इसे बनाने के लिए इन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, और मीन्स उस लैंग्वेज में जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है। तो देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर्स लाइक विंडोज़, DOS, लाइनक्स, सोलरिस, मैक। तो ये EXE फाइल किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अगर हम इस लैंग्वेज को सीखें भी तो हमको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको समझना होगा। EXE फाइल डायरेक्टली नहीं बनती है, इसके बदले में हम एक सिंपल लैंग्वेज सीखते हैं C++। तो जो भी हमको मेंटेन मशीन से करवाना है हम C++ लैंग्वेज की हेल्प से करेंगे। हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन होगा sum.cpp, तो वो हम फाइल बना देंगे। इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम होगा प्री प्रोसेसर। ये प्रोसेसर हेडर के कॉन्टेक्स्ट में हमारी फाइल से जोड़ेगा। हमें अपने प्रोग्राम में .cpp के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं जो हैश से स्टार्ट होते हैं। इन स्टेटमेंट को रीड करके रिजॉल्व करना प्री प्रोसेसर का काम होता है। हेडर फाइल के अंदर जो कंटेंट होगा उसको हैश इंक्लूड वाली लाइन से रिलेट कर देते हैं और बना देता है एक सेपरेट फाइल, और जो कि हमें दिख रही है स्क्रीन पर sum.i। तो हैश वाले को प्रीपोजिशन में सॉल्व कर दिया, इसीलिए ये फाइल काफ़ी, मतलब ये जो फाइल होगी वो कहीं सेव नहीं हो रही होगी, ये बस रैम पर जो है बन रही होगी। इस फाइल को रीड करने के बाद काम करेगा हमारा कंपाइलर सॉफ्टवेयर। ये इस फाइल को ट्रांसलेट करेगा और एक इंटरमीडिएट फाइल बनाएगा sum.object, मीन्स एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। तो एक सॉफ्टवेयर होगा हमारे पास में लिंकर नाम से, वो लाइब्रेरी फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके एक न्यू फाइल बना देगा EXE फाइल, और इससे हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। अब क्या है, लाइब्रेरी फाइल में हमारी सारी चीज़ होगी, मतलब कुछ जो भी हमने जो है देखा ऑब्जेक्ट फाइल में, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है समझ नहीं पा रहा होगा, पढ़ नहीं पा रहा होगा। तो हमारी लाइब्रेरी फाइल में जो भी हमारा पास कंटेंट होगा तो उससे वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबको समझ लेगा और हमारे एक सॉफ्टवेयर बनकर रेडी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।